नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते, देखिए बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। अभी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और जो आयोजक थे उन्होंने ये बता दिया, बाहर आकर सूचना दे दिया पनास होटल के बाहर आकर कि दिव्य दरबार कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा। कारण ये बताया गया है कि दिव्य दरबार कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुटेंगे और लोगों के ज़्यादा संख्या में जुटने की वजह से जो पंडाल बनाए गए थे भारी संख्या में लोगों के लिए, वो पंडाल सारे फूल हो जा रहे थे और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा था। देखिए आज तेज़ धूप की वजह से जिन तरह से लोगों को गर्मी से जूझना पड़ा और सांस की भी दिक्कतें हुई, कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर जो है बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार को अब जो है कैंसल कर दिया गया है। तो ये जानकारी जो संरक्षक है, आयोजक करता है, पूर्व डीआईजी अरविंद ठाकुर ने पनास होटल के बाहर आकर दी है। देखिए अभी तक लगातार बाबा से मिलने वाले लोगों की जो एक भीड़ है, जो हुजूम है श्रद्धालुओं की, वो पनास होटल के बाहर लगातार दिख रही है। भारी संख्या में तमाम जो पत्रकार थे वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना पाकर पहुँचे थे। जैसे ही यहाँ पे सभी लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे, तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल इसलिए कैंसिल कर दिया गया है ताकि बाबा अभी थके हुए हैं, विश्राम करने चले गए हैं। तो देखिए क्षण भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है। भले ही देखिए जो कार्यक्रम जो चल रहे थे वो कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, यानी 17 तारीख तक जो कथा सुनाए जाने की बात हुई थी वो सभी सुनाए जाएंगे, लेकिन दिव्य दरबार कार्यक्रम जिसका सभी को इंतजार होता है वो कार्यक्रम अब नहीं हो सकेगा। क्योंकि देखिए दिव्य दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, बिहार से बाहर से, देश से बाहर से, और समझ ले कि कई राज्यों से जो है श्रद्धालु पहुंचे थे ताकि दिव्य दरबार कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अब भीड़ को देखते हुए स्थितियां जो है अनियंत्रित होती हुई दिखी। तो अब जो बाबा बागेश्वर की टीम है उसने कार्यक्रम को, दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया है। तो ये जानकारियां जो है स्पष्ट तौर पे जो संरक्षक है उन्होंने दे दी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी कही गई थी, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं होगा। सुबह में हो सकता है तो कुछ विशेष जानकारी निकल कर सामने आएगी तो वो भी बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी की जो जानकारी है, अरविंद ठाकुर ने जो संयोजक है, जो जानकारी लगातार देते रहे कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब जो है दिव्य दरबार नहीं लगेगा। बाबा ने माइक पे ही उसी समय स्पष्ट कर दिया गया था कि ये स्थितियां रही तो कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। और कहीं ना कहीं देखिए बाबा बागेश्वर ने यह भी अपने भक्तों से अनुरोध किया था कि ज़्यादा भीड़ न लगाएं, भीड़ अगर लगती है तो समस्याएं क्रिएट हो सकती है। अनहोनी की उन्होंने आशंका जताई थी और कहा था कि एक दो लोगों को सांस की समस्या है, अगर दिक्कतें आती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो देखिए अभी जो बाबा से मुलाकात करने की एक आशा थी, अभिलाषा थी, वो टूटती हुई इन लोगों की यहाँ पे फिलहाल जो है नजर आ रही है। क्योंकि कई लोग यहाँ पे, महिलाएं पहुंची थी, कई लड़कियां जो है वो पहुंची थी बाबा से मिलने के लिए। कहाँ से आई थी आप लोग? सुपौल से। क्या कुछ अभिलाषा थी कि बाबा बागेश्वर से मिलेंगे? अच्छा, देखने को लेकर कब आई थी? कितने बजे? दिव्य दरबार में भी जाने की कोई इच्छा थी? क्या इच्छा थी? तो अब तक गई कि नहीं तरेत मठ वहाँ पे? तो देखिए अभी मायूसी, क्या स्थितियां हैं? बाबा से मिलने पहुंचे थे, आप बताइए। बहुत इच्छा है सर बाबा से मिलने, एक बार दर्शन करा। अच्छा, आए थे एक तैयारी में लेकिन मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए सर। तो दिव्य दरबार में शामिल होना भी चाह रही थी आप लोग? वहाँ भी शामिल हुए, और यहाँ दर्शन करा। अच्छा, तो कब से आई हुई है पटना में आप? कल आए हैं। एक चीज तो देखिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे जो जानकारियां धीरे धीरे करके निकल कर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ठाकुर नंबर से अभी अपने आकर से क्या बोले? बोल दिया कि कैंसिल हो गया दरबार। दरबार ना, हाँ दिव्य दरबार जो कल लगने था, दिव्य दरबार कैंसिल। हाँ, एक मिनट, तब कैंसिल हो गया कंफर्म ना? दिव्य दरबार कैंसिल हो गया, हनुमंत कथा होगी, चलेगा। टाइमिंग कुछ गर्मी है, आप प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। हो क्या रहा है, 3 लाख का 3.5 लाख का करता है, 15 लाख लोग आ रहे हैं,
कौन कर सकता है इसको? व्यवस्था आप ही लोग तो आप करने वाले बताइए। थे, कितना लोग का करना है? प्रशासन भी बेचारा क्या करेगी? प्रशासन भी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन आखिर कोई लिमिट होगा ना, कोई लिमिट क्रॉस हो रहा है। लेकिन आप लोगों की टीम जो है वो व्यवस्था करने वाली थी, क्या सफल हो गए आप लोग? तो देखिए जानकारियां जो है वो दे रहे हैं। किस चीज का? ये जो दिव्य दरबार रद्द होने वाला, वो हमारे बिहार के माता कन्या बच्चे जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आज बेहोश हो गए थे पंडाल में, क्योंकि कैपेसिटी मान लीजिए 3.5 लाख की है, अब 15 लाख की आज भीड़ हो गई। अच्छा दिव्य दरबार से मैं जो आदमी मायूस हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? राम कथा में खुद बाबा जी बालाजी के कृपा आगे कीजिए से माइक। वो सारी बातें बताएंगे। जिला प्रशासन से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम करेंगे जब कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ रहे अच्छा हैं। कितना अनुमान लगाया था आप लोगों ने? हम लोगों ने 3.5 लाख का पंडाल बनाया था, 15 लाख लोग आ गए। मतलब उससे काफी दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है ना? कल बाबा कुछ बोलेंगे इस पर? जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है ना? ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनको भी दिक्कत हो रही है, बाबा को भी। कल बाबा कल दिव्य दरबार होगा कि नहीं होगा? सब कुछ बोलेंगे राम कथा में। मतलब दिव्य दरबार कल होना है? नहीं होना, नहीं होगा। नहीं होना, आयोजन को लेकर कुछ बोलेंगे? सब कुछ बोलेंगे बाबा जी। मतलब कथा होगी, दिव्य दरबार नहीं होगा? कथा होगी, कंटिन्यू 17 तक कथा होगी। दिव्य दरबार नहीं होगा? दिव्य दरबार नहीं होगा? नहीं नहीं टाइमिंग भी कुछ चेंज हुआ है क्या? कल दिव्य कथा टाइमिंग भी कुछ चेंज होगा, ताकि रात वाला टाइमिंग को थोड़ा सा घटाया जाएगा। आप लोग को बता दीजिएगा। दिव्य दरबार नहीं होगा? दिव्य दरबार नहीं। कथा कितने बजे से कुछ संभावित कथा जो मैं कल बताऊंगा, इसमें बाबा जी का जब आदेश आएगा तब। दिव्य दरबार पूरी तरह से ये माना जाए कि स्थगित हो गया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों स्थगित कर दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों स्थगित कर दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बाबा जी ने कहा था, लेकिन बाबा जी विश्राम में हैं। उसके बाद बाबा जी से जब तक बात नहीं होगी तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस? लोग निराश होकर लौट रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं हाथ जोड़ता हूँ, सीताराम सीताराम कहिए। ऐसी व्यवस्था बिहार के लोग इतना प्यार बाबा जी से कर रहे हैं। बाबा जी भी पहले यह कहा गया कि पीसी होना है, फिर पीसी कैंसिल कर दिया गया। ये गर्मी और ये मौसम के चलते पीसी का विषय कल हो सकता है बनेगा, तो आप लोग सबको बता दिया। ये कथा का जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा क्या? रेगुलर रहेगा? कथा का शेड्यूल रेगुलर रहेगा। दिव्य दरबार नहीं होगा? दिव्य दरबार नहीं। चलिए तो ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका, बता दीजिए पूरी जानकारी। विनोद कुमार, क्या है आप बाबा बागेश्वर कमेटी में? मैं बागेश्वर बाबा का भक्त हूँ। चलो जी, देखिए मनोज कुमार है, सब दिव्य जानकारी जो है वो दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वजह से जो है कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। तो सभी लोग जो है अब निराश होकर धीरे धीरे करके यहाँ से। आप भी आए थे क्या सर कथा सुनने, चाहे कुछ ऐसे? कहाँ से आए थे आप? मुजफ्फरपुर। कब से आए हुए हैं? शाम से। तो दिव्य दरबार में भी जाने की एक अभिलाषा होगी, कैंसिल हो गया, क्या कहेंगे? दिक्कत है क्योंकि आयोजन समिति पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ से ठीक है व्यवस्था। ये आयोजन समिति फेल हो गई, यहाँ बिहार पुलिस फेल हो गई भीड़ को नियंत्रित करने में। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अपेक्षा नहीं थी इतनी भीड़ होगी। ये दीवानगी है, शायद आयोजन समिति को भी इसका अंदाजा नहीं था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिल्कुल, तो देखिए बाबा के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो दीवानगी ने कार्यक्रम को स्थगित करवाया है और ये तमाम लोग धीरे धीरे करके जो है पहुंच भी रहे हैं। स्पष्ट हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और स्पष्ट कहीं न कहीं जो एक लोगों में के चेहरे पे निराशा है
वो निराशा भी झलकनी शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्य दरबार के लिए पहुंचते हैं और दिव्य दरबार का स्थगित हो जाना काफी दुखद है। और इसको लेकर भी कहां से आए हैं आप लोग मैम? हम लोग तो कंकरबाग से आए हैं। कंकरबाग से। तो कल की तैयारी थी या आज मिलने की, कुछ देखने की? दर्शन करने की तैयारी है। अभी तक तो नहीं हो पाई? ना, अभी तक दर्शन नहीं हो पाया। फिर तो अभी घर जाएंगे या फिर रुकेंगे? अभी रुकेंगे, आए हैं तो रुकेंगे, देखते हैं कहीं ऊपर से दर्शन दे दे बाबा। बिल्कुल। तो देखिए एक इंतजार जो है अब भी लगातार जारी है भक्तों की, और भक्त जो है वो सुबह से शाम रात दोपहर सब करने को तैयार है। वो यहाँ से हिलने को तैयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाबा का दर्शन करने के लिए जो है व्याकुल है। और स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किए गए हैं, इसकी जानकारी जो है बागेश्वर कमेटी के लोगों ने धीरे धीरे करके दी है। और ये बताया है कि दिव्य दरबार कैंसिल इसलिए भी हुआ क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों के जुटने की जो है बातें हो रही थी। और देखिए बाबा ने जिस तरह से अनुमान लगाया कि कुछ घटनाएं घट सकती है, आशंका जताई जा रही है, तो इसको लेकर एक नाराजगी थी। हम पूछ लेते हैं, कहाँ से आई है मैम आप? पटना से। क्या इच्छा थी बाबा से मिलने की? तो बाबा में क्या आस्था रखती हैं, क्यों, आखिर कुछ वजह? दिव्य दरबार में भी जाने की कोई इच्छा थी? काफी भीड़ थी, तो दिव्य दरबार कैंसिल हुए हैं, इसको लेकर कोई निराशा भी होगी मन में? तो सुबह तक इंतजार करेंगे या फिर अभी घर जाएंगे? इंतजार करेंगे। आप सर अभी मानते हैं बाबा को? कारण? बाबा की बातें इतनी अच्छी रहती हैं कि कोई भी उनकी सिंपलिसिटी, उनका रहने का तरीका, मतलब कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं लग रहा। जिस तरह से वो लोगों को बताते हैं, उनको देख के वो अच्छा। हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, वो कितना प्रभावित करता है लोगों को? सारी बात बाबा को बहुत प्रभावित करता है। सही बात। आप भी साथ में आई हैं, क्या कहेंगी बाबा में कितनी आस्था है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटते हैं, इसी वजह से दिव्य दरबार भी कैंसिल हो गया, क्या कहेंगे? दर्शन करके ही जाएंगे। दर्शन करके ही जाएंगे। आखिर इतनी व्याकुलता क्यों? क्यों बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। बाबा को बाहर बात बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए बाबा बागेश्वर के जो फैंस हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं रात 8 बजे, 12 बजे या दोपहर 2 बजे, इससे कोई बहस नहीं है, दर्शन करके ही जाएंगे, मिलकर ही जाएंगे। और इसी जिद पर जो है लंबे समय से होटल पनास के बाहर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और आज भी जो है ठहरे हैं, कल भी ठहरेंगे। तो देखिए कई जो कमेटी के लोग हैं वो ऊपर से ही झांकते नजर आ रहे हैं। बाबा का दर्शन किसी तरह से शीशे से भी हो जाए, उसको लेकर भी एक इंतजार की घड़ियां लगातार जारी है। लेकिन देखिए कि जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी और एक जनसैलाब उमड़ा है, उस जनसैलाब के बीच में बाबा ने स्पष्ट तौर पे ये चीज़ें कही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो जाए। अनहोनी की आशंका जो है बजरंगबली की ओर से आ रही है। 2-3 लोगों को सांस में भी दिक्कत है। कई तरह की बातें बाबा बागेश्वर ने करते हुए कहा है कि दिव्य दरबार कैंसिल हो सकता है। और देखिए तमाम असमंजस और संशय के बीच ये खबरें निकलकर सामने आ गई कि बाबा का कल का होने वाला दिव्य दरबार जो है अब स्थगित कर दिया गया है पूरी तौर पे। और हर किसी को होता है और दिव्य दरबार कार्यक्रम जब न हो तो एक दुखद क्षण होता है लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और एक निराशा जो महिलाओं के चेहरे पर है, पुरुषों के चेहरे पर है और जो भक्त हैं बाबा के उनके चेहरे पर है, वो देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से आए हुए तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ की बात करें, नौबतपुर तरेत मठ की बात करें, लाखों की संख्या में हुजूम के साथ सभी भक्त जो है उमड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक बाबा का इंतजार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बाबा का एक झलक अगर पाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए तो खुश हो जाए। कहाँ से आए सर? तो देखिए सभी लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आए सर आप? कब आए हैं? सुबह में। तो एक आध बार दर्शन हुआ, देखे बाबा को? एक बार भी नहीं। ऐसा बाबा है कि अंदर में रहे। अंदर का सुबह गए हैं, तरेत गए इधर से ना, रोडे से ना, वहाँ से आए तो दर्शन होने वाला नहीं। तो इतना भीड़ है, दिक्कत ना हो जाएगा? अपना आदमी जो है हाँ विशेष स्थिति में जा रहा है, हाँ VIP आम जनता के लिए और के लिए। लेकिन नौबतपुर में पूरा दरबार खुला हुआ है, लाखों लाख लोग नहीं गया, यहीं पर
तो वहाँ जाने की इच्छा है? दिव्य दरबार कैंसिल नहीं है, कथा तो होगी, दिव्य दरबार नहीं होगा। ना कथा होगी, ये कौन बोल दिया? कथा होगी। तो देखिए कुछ लोगों को जो है भ्रम भी हो गया है कि जो कथा होने वाली थी 13 तारीख से 17 तारीख तक वो नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कथा होगी और लगातार ये कथा होती रहेगी। दिव्य दरबार केवल कैंसिल हुआ। देखिए गदा उदा लेकर पहुंच गए हैं क्या बाबा के दरबार? देखिए बाबा के दरबार में गदा उदा लेकर पहुंच गए हैं क्या? विशेष बात यह है जो लोग रोकना चाह रहे थे, इधर आ जाइए। हाँ देख लीजिएगा स्थिति ये आन पड़ी है कि सनातनी इतने एकजुट हो गए हैं, इतने एकजुट हो गए हैं, संख्या इतनी बढ़ जा रही है सनातनियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। जो लोग रोकने की बात कर रहे थे, नेगेटिव बात कर रहे थे, सत्य सनातन धर्म और राष्ट्र की भक्ति में इतनी शक्ति होती है। मैं हजारीबाग झारखंड से हजारीबाग से बाबा के समर्थन में हूँ और सभी सनातनी। आपको क्या लग रहा है दिव्य दरबार लगेगा? देखिए प्रयास तो रहेगा कि दिव्य दरबार लगे, क्योंकि सभी भक्त जो आए हुए हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और ये यकीन मानिए कि सभी सनातनी जग चुके हैं, सभी राष्ट्रवादी जग चुके हैं, जिसके वजह से जो संख्या थी पहले जो संख्या थी वो संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में हो सकता है वो संख्या 5 गुनी हो जाए। जरा कैसे अनाउंस करते हैं आप? चलिए देखिए अनाउंस करके बता रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। क्या नाम है आपका? अमन कुमार हिंदू। ये अमन कुमार है, हजारीबाग से आए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी ये स्थिति हो गई है कि सभी सनातनी अर्जी लगाने आए हैं कि हे बाबा, हे बजरंग बली, हमारे हिंदू राष्ट्र की अखंड भारत की हमारा भारत भी सुखरू हो, इसके लिए अर्जी लगा दो और भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। लेकिन हिंदू दरबार कैंसिल भी हो गई है, दरबार कैंसिल हो गया। सभी सनातनियों का मनोबल और 4 गुना बढ़ गया है क्योंकि संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है। हाँ, मैं मैनेजमेंट टीम से अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा मैनेजमेंट ठीक कीजिए कि जो जितने श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आ रहे हैं उसकी भी व्यवस्था। चलिए ये भक्त हैं और भक्त की इच्छा क्या चीज आपने सुन लिया है। हनुमान जी का ये बता रही है हमारा जो राष्ट्र है, हमारा ये जो देश, हमारा जो ये देश है, हमारा जो ये हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हो रहा है। हजारीबाग झारखंड से हिंदू प्रचारक अमन कुमार हो गया ना। तो देखिए किस तरह से तमाम जो राष्ट्र बनाने वाले हो, धर्म प्रचारक हो, सभी लोग एक एक करके जो है बाबा के दरबार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और उसकी झलक आपको देखने को भी मिल रही होगी कि माइक लेकर जो है अनाउंस किया जा रहा है और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा है, कहीं ना जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं नारा है, कहीं ना जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं नारा है, कहीं ना जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जय बोलो बागेश्वर धाम की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। देखिए किस तरह से बाबा के जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो लगातार लंबी कतारों के साथ होटल के बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं और दिव्य दरबार के कैंसिल होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं काफी जो
बाबा के अनन्य भक्त हैं उनके चेहरे पे एक निराशा झलक रही है और कहा जा रहा है कि इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे, महिलाएं हैं उनसे कि क्या कुछ जो है वो कह रही है, क्योंकि ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ से मैम आप लोग आई हैं? पटना के हैं। बाबा से मिलने की एक जो अभिलाषा थी, क्या हुआ उसमें? आप लोग वहाँ जाएंगे नौबतपुर दरेत? जाएंगे अब देखिए बाबा से अर्जी लगती है। किस तरह का इंतजार था? हालांकि दिव्य दरबार तो कैंसिल हो गया है। प्रशासन पर लापरवाही, इंतजाम नहीं सही होने के पीछे कौन जिम्मेवार है, कमेटी या प्रशासन? गवर्नमेंट जिम्मेवार है, सरकार की व्यवस्था फेलुअर है, इस वजह से। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। अभी निराशा है कहीं ना कहीं, बाबा से मिलने की एक चाहत थी। पहले ये जानकारी आई कि 11 बजे जो तो फिर नौबतपुर जाने की इच्छा है। बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? देखिए किस तरह से श्रेया है, कह रही है कि इच्छा तो हो रही है लेकिन जो है मौका नहीं मिल पा रहा है और उस मौके की तलाश में लगातार सभी लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे, ताकि इंतजार जो है वो खत्म हो और बाबा का दर्शन जो है एक बार हो सके। कि सभी लोग लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत